गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियोज़ में, फर्स्ट पोएम ऑफ सर हेनरी वुडन, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसका 4 स्टेंजाज हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं 5th स्टेंजा पे। 5th स्टेंजा में क्या है? पहली लाइन है, Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertain the harmless day with a well-chosen book or friend. In 5th stanza, poet is saying that such a real happy man who leads a happy life doth late and early pray. Means he is a God-fearing man. He knows the importance of God and he always prays to God. वो हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है। लेट एंड अर्ली मीन्स जब कभी भी उसको समय मिलता है, या उस वेन एवर ही गेट्स टाइम ही प्रेज टू गॉड फॉर ओनली फॉर मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लेंड, ओनली टू गेट हिज ग्रेस। ग्रेस मीन्स ब्लेसिंग्स, उसकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए वो गॉड की प्रे करता है, हे भगवान आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिए। दैन गिफ्ट टू लेंड, न कि किसी गिफ्ट के लिए, प्राप्त करने के लिए कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं इतना चढ़ाऊँगा, ये करूँगा, इस तरीके का भाव वो नहीं रखता है। अ रियल हैप्पी मैन नेवर प्रे टू गॉड ओनली फॉर एनी काइंड ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम हिम। किसी भी प्रकार के गिफ्ट के लिए वो गॉड की प्रे नहीं करता, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस को वो जानता है और उसकी प्रे इसलिए करता है कि उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी ग्रेस हमेशा उसके ऊपर बनी रहे, उसके ऊपर उसके कृपा हमेशा बनी रहे। इसलिए वो लेट एंड अर्ली हमेशा वो उसकी पूजा करता है, प्रे करता है, प्रार्थना करता है। एंड रियल हैप्पी मैन इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। इंटरटेन मतलब करना, पास करना, बिताना, इंटरटेन करना, बिताना द हार्मलेस डे। हार्मलेस डे का मतलब हानि रहित दिन, बिना किसी हार्म के अपना दिन व्यतीत करता, अपना समय व्यतीत करता है। विथ अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, कुछ सेलेक्टेड बुक्स को पढ़कर और कुछ सेलेक्टेड लोगों के दोस्त में, कंपनी में रहकर वो अपना समय व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पुस्तकों को, ऐसे बुक्स को पढ़कर और ऐसे दोस्तों के साथ रहकर वो कुछ न कुछ सीखता है। ऑलवेज ही लर्न्स समथिंग फ्रॉम द वेल चोजन बुक्स एंड वेल चोजन फ्रेंड्स, दैट्स वाई ही पास द हार्मलेस डे। ऑलवेज पास द हार्मलेस डे, हानि रहित दिन व्यतीत करता है, इसीलिए वो उसका दिन जो है वो हानि रहित रहता है, उसका समय हानि रहित रहता है। बिकॉज ही ऑलवेज पास हिज टाइम इन द company of good friends and good books. So this is the quality of a real happy man, that he always prays to God only for his grace, not for any kind of gifts to lend, and he passes his time harmlessly with well chosen book, with selected books and with selected friends. And in the last stanza of this poem, number 6, this man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. This man means a real happy man is free from any kind of servile bands. servile bands का मतलब slavish bond, किसी भी प्रकार के दासतापूर्ण बंधन से अपने आप को मुक्त रखता है, फ्रीड रखता है, फ्री रखता है। सच रियल हैप्पी मैन फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सर्वाइल बैंड। ये सर्वाइल बैंड्स हैं, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। होप टू राइज मतलब आगे बढ़ने का, हमेशा इस बारे में सोचना कि कैसे आगे बढ़ा जाए, इन प्रकार इस वाली स्थिति वाली सोच न रखना। या फियर टू, फिर आगे बढ़ने के बाद इस बात का भय, डरना, गिरने का डर दिमाग में हो, इस तरीके के बंधनों से वो अपने आप को, इस तरीके के स्लेविश बॉन्ड से अपने आप को मुक्त रखता है। मीन्स न तो वो ज़्यादा आगे बढ़ने की, बहुत ऊंची जाने की ख्वाहिश रखता है, न तो वहाँ जाकर फिर गिरने का उसको भय होता है।
lord of himself though not of lands. This kind of man यानी रियल हैप्पी मैन इज़ ऑलवेज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद की इच्छाओं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो बहुत बड़ी मटेरियल गेन का मालिक नहीं होता, बहुत बड़े संपदा का मालिक नहीं होता। दो नॉट ऑफ लैंड्स, ही डज नॉट अचीव वेरी मच मटेरियल गेन्स, बट in spite of having not so much material gains and having nothing he hath all, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है, because he is fully contented होता है, वो जितना रहता है उसी में वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ मैन इज़ कॉल्ड अ रियल हैप्पी मैन। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल मीन्स कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि वो उसके पास संतोष का था। कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, उसी को संस्कृत में बोला जाता है संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है और वो एक रियल हैप्पी मैन के पास होता है। संतोषम परम सुखम, संतोष का धन होता है। दैट्स वाई दिस मैन इज अ रियल हैप्पी मैन। दिस काइंड ऑफ मैन जिसके पास संतोष है उस वही सच्चा सुखी व्यक्ति है, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है। तो ये एक्सप्लेनेशन लास्ट 2 स्टेजेस की थी। एक बार हम पूरा रिपीट करते हैं जो कि आपको ये कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में से सर हेनरी न्यूटन के द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई रियल हैप्पी मैन की, जिसको आप एक्सप्लेनेशन में या फिर सेंट्रल आइडिया में डाल सकते हैं। इंग्लिश में आपको मैं बताता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं एक रियल हैप्पी मैन की, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। A real happy man by birth and by learning is free from any kind of servile bands. He is not forced to serve another's will, and honest thought is his best protection. And simple, he always follows the truth way. He is honest and truthful. A real happy man is always honest and truthful. He have full control over his passions, his strong desires. A real happy man have always full control over his passions, means strong desires. And he is always ready for death, means he welcomes death. He is uh, aware of the inevitability of death. He is a God-fearing man. He is unattached to any kind of care of princely love or vulgar greed. He never cares about what they will ignore or what they will say. He envies none. Such a real happy man never envies, never jealous of anyone uh, who progressed all of a sudden, and he is not having a vice or demerit, who can never understood how deepest wounds can be given by the false praise. He is fully aware of that this can be a fatal for anybody who cannot understand, who cannot differentiate between the false praise and the true praise. He behaves equally to every kind of people. He cannot treat anybody on the basis of his state. He treats everybody on the basis of his goodness. He hath his life from rumors freed, means he never cares about any kind of rumors, what anybody is saying, what they are saying. He never mind it. He never cares about any kind of rumors which is going on. Anybody can say anything to anybody. His conscience, his inner soul is his best retreat, his best sheltering point. A real happy man's soul or conscience is his best sheltering point, and his state may be differ, and in any situation he never gives feeding to the flattery, and situation in any situation or ruined situation he never make oppressors great, anybody great. Anybody cannot ruin him, and he always prays to God. He knows the
importance of God, and he always prays to God more of only to get his grace, only to find his grace, not for any kind of gift. And he passes his days, his time harmlessly with a well chosen friends, with a selected friends and selected books. And he's freed himself, this kind of man freed himself of any kind of servile bands, any slavish bond. He never bonds himself in any kind of slavish bond of hope to rise or fear to fall, to progress, how to gain progress, and how to have a fear of fall. He is a have full control. He is a lord of himself. He is a lord of his desires. Though he in this way he cannot achieve so much material gains, but he, in spite of not having a lot of things, he hath all. He hath everything, because he is fully contented whatever he had. That's why it is said that contentment is the greatest happiness. In the last line, there is a use of figure of speech, oxymoron, विरोधाभास, जिसमें दो लाइनें एक दूसरे से डिफ़र करती हैं. पोएट ने इसमें ऑक्सीमोरन का यूज़ किया है, विरोधाभास अलंकार का यूज़ किया है. एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है. तो ये दिखाया गया ऑक्सीमोरन के द्वारा. आपको इसमें इस फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया पोएट के द्वारा, हेनरी वुटन के द्वारा. तो ये फर्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैंने रखा. ये फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वुटन के द्वारा आपको मैंने एक्सप्लेन किया. आगे मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया और एक दो एक्सप्लेनेशन लिख के आपको आपके पास पोस्ट करूँगा. आपको जो ना समझ में आया इस पोएम के बारे में, आप फिर से मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.